आज हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैं पिछली क्लास के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले बता चुका हूं आपको। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मैं उसका फॉर्मूला आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं क्लास, आप देख लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और हम क्वेश्चन करेंगे फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं कहूं कि सबसे ज्यादा चांसेस अगर किसी रेशियो में से आने का है तो वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको पिछली क्लास में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला था सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। अब सीओ इसका आंसर टाइम्स में आता है, ठीक है, लाइक 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, इसमें आंसर आता है। अगर आपको सीओजीएस का फॉर्मूला नहीं पता तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आप ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू सीओजीएस का फॉर्मूला बना सकते हो, लाइक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री, या फिर मैं अगर सेल में से जीपी घटा दूं तो जो बचेगा मेरे पास वो बचेगा सीओजीएस। सेल में से जीपी घटाएंगे तो सीओजीएस बचेगा। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री सिंपल है। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ये आपका आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आपने ध्यान रखना है सीओजीएस डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंट्री से, आ जाएगा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूले में कोई दिक्कत परेशानी क्लास बताओ जरा, फॉर्मूला तो क्लियर है आपका? वेरी गुड साक्षी, फॉर्मूला याद है आपको? सबको याद होना भी चाहिए फॉर्मूला सारा। ओके, फिर हम फॉर्मूले भी रिवीजन करेंगे, एक बार खत्म करते हैं सारे क्वेश्चंस को देन। ओके, अब बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कुछ क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन 67 पे, जो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है वो 67 है। और मैं बता दूं आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं और सेल को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखना, सेल्स का नाम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कॉस्ट ऑफ सेल का नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है यहां तक? अब हमारे पास क्या है 67 क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो ये है ओपनिंग इन्वेंट्री, ये है परचेजेस, ये है कैरेज इनवर्ड। बच्चों, कैरेज इनवर्ड क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मैं आपको बताता हूं क्लास की डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। हालांकि इसमें बहुत डीप डिस्कशन है कि क्या होता है, पर अभी मैं कैरेज इनवर्ड की बात करूं। जो किराया भाड़ा मैंने सामान मंगवाने के लिए दिया है वो कैरेज इनवर्ड है। ठीक है, फ्रेट आउटवर्ड, अगर मैं कस्टमर के घर पे सामान भिजवाता हूं तो जो मैं किराया भाड़ा देता हूं फ्रेट आउटवर्ड है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनवर्ड जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और वेजेस भी क्या है क्लास? डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मेरे पास सब कुछ गिवन है, मैं सीओजीएस निकाल सकता हूं इससे। ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए ये रहा ओपनिंग इन्वेंट्री, ये रहा क्लोजिंग इन्वेंट्री, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। तो 67 क्वेश्चन क्लास सॉल्व करा रहा हूं, आप जरा चेक करो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सीओजीएस। तो सीओजीएस का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितने का है क्लास? वो 40,000 का है, प्लस जो परचेजेस है वो 92,000 का परचेजेस है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, और माइनस करेंगे क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, वो आपको दे रखा है 12,000 रुपए। तो अगर आप सॉल्व करोगे इसको, अगर आप इसे सॉल्व करो, 40,000 प्लस 92,000 प्लस 4,000 और माइनस करोगे 12,000 को, तो ये आएगा 1,24,000। तो सीओजीएस आ गया आपके पास 1,24,000 का। और जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसका फॉर्मूला है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज के लिए हमें लेना है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग है 40,000 का
और जो क्लोजिंग है वो है 12,000 का, डिवाइड बाई 2, तो 1,24,000 का हो गया ये ऊपर, और नीचे आएगा 40 प्लस 10 50, 52,000 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 26,000। तो 1,24,000 डिवाइड बाई 26,000, तो ये आएगा 4 पॉइंट। आप चेक कर लो क्लास एक बार, इसका आंसर क्या आ रहा है चेक करो। COGS उसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और अच्छा एक तो इसमें रह गया, वेजेस रह गया 6,000 का ना, यही बोलना चाह रहे हो ना क्लास आप, वेजेस रह गया 6,000 का, तो इसे 10,000 कर दो। ये वेजेस है, दो पार्ट में, 4,000 का कैरेज इनवर्ड है, 6,000 का वेजेस है, तो इसे ठीक कर लो क्लास यहाँ पे। तो ये आएगा क्लास, आप ऐड करो 40,000 प्लस 92,000, मतलब 40,000 प्लस 92,000 प्लस 10,000 और माइनस है 12,000, तो 130 आ गया, 1,30,000, ठीक है, 1,30,000 COGS। और एवरेज इन्वेंट्री है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो 1,30,000 है, 26,000 से डिवाइड दोगे तो आएगा 5 टाइम्स। बताना क्लास जरा आंसर चेक करके, 5 टाइम्स आंसर आ रहा है सब लोगों का, 5 टाइम आंसर आ रहा है क्लास, सब लोग बताओ जरा फटाफट चेक करके आंसर। 5 टाइम्स करेक्ट है। कैरिज आउटवर्ड जो है ना डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है रॉबिन, कैरिज आउटवर्ड जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ध्यान रखना। कैरिज आउटवर्ड जो होता है ना वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इनवर्ड। भाई देखो, मैं मान लो रेफ्रिजरेटर बेचता हूं, तो रेफ्रिजरेटर मंगवाने के लिए जो खर्चा दे रहा हूं ना मैं, किराया भाड़ा, वो कैरिज इनवर्ड है। कस्टमर के घर डिलीवर करने के लिए जो मैं खर्चा कर रहा हूं, ताकि कस्टमर को होम डिलीवरी सर्विस दे रहा हूं, तो वो जो मैं खर्चा झेल रहा हूं, वो मेरा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो कैरिज आउटवर्ड है। क्लियर है यहां तक? तो आपने कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड को अच्छे से डिफरेंशिएट कर लेना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 67 हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट जरा आओ क्लास 69 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, 69 क्वेश्चन चेक करके देखते हैं क्या है 69 क्वेश्चन। कम टू 69, चेक करो 69 क्वेश्चन क्या है। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 दे रखा है, परचेसेस दे रखा है, सेल्स दे रखा है आपको, और जीपी रेशियो 30% है। बच्चों सुनना मेरी बात को अच्छे से, जीपी रेशियो का मतलब क्या होता है, जो सेल है उसका 30% जो है वो जीपी है। नेट सेल का 30% जीपी है। नेट सेल कितने का है? 6 लाख। मेरी बात को समझना, सेल दे रखा है 6 लाख, तो जीपी जो होगा वो इस 6 लाख का 30% है, यानी कि 1,80,000। सेल आपको 6 लाख दे रखा है, और 6 लाख का जो 30% है वो जीपी है, तो जीपी आ गया आपके पास 1,80,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है आ गया आपके पास कितना? 1,80,000, ये आ गया जीपी। अब सेल में से अगर हम जीपी घटा देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से जीपी घटाएंगे तो जो बचेगा वो कितना बचेगा हमारे पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो चलो क्लास कैलकुलेशन करते हैं 69 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 69। कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस आपको दे रखा है, और सेल्स दे रखा है। मेरी बात समझना, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 30% है किसका क्लास? सेल्स का। और सेल्स आपको दे रखी है क्लास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो दे रखा है 6 लाख। सेल दे रखा है 6 लाख, तो 6 लाख का 30% कितना बनता है क्लास? 1,80,000। तो ये आ गया जीपी, ठीक है। तो जीपी आ गया क्लास 1,80,000। सेल्स में से अगर मैं जीपी घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? सीओजीएस। समझ रहे हो बात को? तो सेल कितना दे रखा है बताओ क्लास? सेल आपका दे रखा है 6 लाख, प्रॉफिट आपका है 1,80,000। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है सीओजीएस, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 4,20,000। बात समझ में आती है ना? सीओजीएस आ गया। अब मुझे एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों चाहिए, लेकिन 69 क्वेश्चन में समस्या यह है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दिया है, परचेज दिया है। तो मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को निकालने के लिए सीओजीएस के फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो सो सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो डायरेक्ट स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस तो इसमें है नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस तो इसमें है नहीं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट एक्सपेंस को जरूर लेता। तो सीओजीएस जो दे रखा है वो दे रखा है कितना आपको? 4,20,000।
ओपनिंग इन्वेंट्री आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक कर लो क्लास कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री जो दिया हुआ है 50,000 दिया हुआ है, प्लस परचेजेस, जो आपको परचेजेस दे रखा है, आपको जो परचेजेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो परचेजेस आपको कितना दिया हुआ है चेक कर लो। तो परचेजेस है 3,90,000 का, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आपको निकालना है, ठीक है। और मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों निकाल रहा हूं, ताकि मैं एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर सकूं। तो आप क्लोजिंग स्टॉक को इधर भेज दो। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, तो ये आएगा 390 प्लस 50, 3,90,000 प्लस 50,000, 390 प्लस 50, ये आएगा 4,40,000, और ये आएगा 4,40,000, और माइनस करेंगे 4,20,000, तो ये हमारे पास क्लास निकल के आ जाएगा कितना, 20,000, ठीक है, ये जाएगा 20,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है हमारे पास निकल के आ गया कितना क्लास, 20,000, तो ये आ गया आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, तो अब हमको निकालना क्या, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो तो क्वेश्चन में आपको दे ही रखा है 50,000, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने निकाला वो निकाला 20,000, तो 35,000 का आ गया एवरेज इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है सीओजीएस। सीओजीएस जो है वो 4,20,000 है, और एवरेज इन्वेंट्री जो है वो 35,000 है। तो 4,20,000 डिवाइड बाई 35,000, तो ये आ जाएगा आपका 12 टाइम्स। बताओ कोई दिक्कत परेशानी क्लास यहां तक। कैलकुलेशंस हैं, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन सीधे 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, सीधे 4 नंबर में। मतलब इस क्वेश्चन का लेवल है 4 नंबर का। तो इस तरीके से आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करना है। ओके, 12 टाइम्स आ रहा है, वेरी गुड, 12 टाइम्स, वेल डन, सबका ठीक आ रहा है। चलो 69 क्वेश्चन हो गया, कम टू 71 पे आ जाओ। अब मैं मेजॉरिटी क्वेश्चन खुद करा रहा हूं आपको, ताकि आपको डाउट ना आए, दिक्कत ना आए, ठीक है। बोलो यस्मिका, क्या डाउट है। सर वो सेल्स को जीपी से क्यों किया वो क्योंकि वो मल्टीप्लाई? जीपी रेशियो दिया हुआ है ना आपको। जीपी रेशियो का मतलब क्या होता है कि सेल का, जीपी रेशियो का फॉर्मूला ही होता है जीपी अपॉन नेट सेल इनटू 100। ये आप आखिरी में पढ़ोगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब। जीपी रेशियो मतलब क्या है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का कितना है, तो उसका फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। ये 30% दे रखा है, मतलब सेल का 30% जीपी है। जीपी रेशियो 30% है, इसका मतलब सेल का 30% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो मैंने सेल का 30% जीपी निकाल दिया, फिर मेरे पास प्रॉफिट आ गया, सेल दे रखा है, मैं सेल में से प्रॉफिट घटाऊंगा तो मेरे को सीओजीएस मिल जाएगा। ओके, यस सर। चलो अब और कोई डाउट क्लास, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे। वो सेल्स पर ही लगेगा, बिल्कुल जो जीपी है ना रिया, वो सेल पर ही लगेगा, वो सेल्स पे लगेगा। बच्चों इस क्वेश्चन में डाउट कहाँ है ये बताओ। अगर आप हर क्वेश्चन को बोलोगे सर ये क्वेश्चन दोबारा करा दो, ये क्वेश्चन दोबारा करा दो, ऐसे तो कभी भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप बताओ किस पॉइंट में दिक्कत है, आप या तो आप प्रेजेंस रहा करो क्वेश्चन में। कम टू 71। चलो ऐसे ही सेम क्वेश्चन और देखो आगे, पुराने क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही मैं क्वेश्चन और कराऊंगा सेम क्वेश्चन, डोंट वरी, उनमें उनको अच्छे सीख लेना और पुराने क्वेश्चन पे अप्लाई कर देना। कम टू 71। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आपने क्लास इस कैलकुलेशन से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, ये आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये है एवरेज इन्वेंट्री, ये ग्रॉस लॉस। बच्चों ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है, ग्रॉस लॉस। तो अगर आपको लॉस दे रखा है 5% का, जो ग्रॉस लॉस है वो आपको क्लास कितना दे रखा है, 5% का, और आपको निकालना क्या है क्लास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी कि आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब लोग सोच समझ के बताना, ठीक है। यानी कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 5% लॉस है, तो 16 लाख का 5% जो बनेगा वो कितना बनेगा क्लास, बताओ जरा, 80,000। समझ रहे हो बात को, 16 लाख का 5% जो है वो 80,000 है, यानी कि 80,000 का जी हमको प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो सब बच्चों जरा मुझे बताओ, आप सब लोग मुझे बताओ, मैं एक दुकानदार हूं, ठीक है, मैंने सामान बेचा 16 लाख का, और मुझे 80,000 का नुकसान हुआ, तो मैंने वो सामान खरीदा कितने में होगा। चलो सब लोग मुझे बताओ, सामान मैंने बेचा है 16 लाख का, समझ रहे हो बात को, और जो मुझे नुकसान हुआ है वो 80,000 का नुकसान है, ठीक है।
तो मैंने सामान खरीदा कितने का होगा, ये आप सबको बताना है। वेरी गुड, आप सबका आंसर सही है क्लास। 16,80,000 राहुल करेक्ट है, मानसी करेक्ट है, ठीक है, प्रगति अनुष्का सबका सही है। ओके, हाँ, तो यानी कि अगर, अच्छा सुनो, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर ये ग्रॉस लॉस की जगह ग्रॉस प्रॉफिट होता तब मेरी कॉस्ट कितनी होती, बताओ फटाफट। अगर ये देखो यार, ये सिंपल सी बात है यार, इतना तो पता ना, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेल आता है, सेल से हम प्रॉफिट घटाएंगे तो कॉस्ट आएगा, बस ये तो दिमाग में कैलकुलेशन है, कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये प्रॉफिट होता तो मेरी लागत होती 15,20,000, जो ऑलमोस्ट सारे बच्चे सही बता रहे हैं। करेक्ट है गुरलीन, आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यानी कि अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, सेल में से माइनस करेंगे, लॉस होगा तो सेल में प्लस करेंगे, यानी कि जो मेरी सेल आएगी वो आएगी 16 लाख, सॉरी मेरी लागत है वो 1680 का है, मैंने 16 लाख में बेच दिया तो मुझे हो गया 80,000 का लॉस। अब एवरेज इन्वेंट्री मुझे निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री, तो सॉरी एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है और मुझे निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो ITR इज इक्वल टू COGS है मेरा 16,80,000, एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 2,20,000, तो मुझे 16,80,000 डिवाइड बाई 2,20,000 करना है। 16,80,000 डिवाइड बाई 2,20,000, तो ये आएगा 7.63 टाइम्स। आप चेक कर लेना क्लास आंसर कितना है। एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है क्लास 16,80,000 अपॉन मतलब कि COGS 16,80,000 है, एवरेज इन्वेंट्री 2,20,000 है, तो 7.63 टाइम्स हमारा आंसर आ गया। ओके, सबका करेक्ट है क्लास आंसर, 7.63 टाइम्स हमारा आंसर आना चाहिए। ओके, चलो करेक्ट है प्रगति, थैंक यू। आगे चलते हैं, आप 71 हो गया। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर एक्चुअली मजा है क्वेश्चन को करने में। अच्छा एक बच्चे और जरा सुन लो एक बार जरा, 70 में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मुझे बताना जरा, 25%। तो सेल का 25% जो है वो प्रॉफिट है, तो सेल है 3,20,000, 25% कितना होगा 80,000, तो 80,000 आपका प्रॉफिट है। सेल में से प्रॉफिट घटाओगे तो कॉस्ट आएगा, 320 में से 80 घटाओगे तो आएगा 240, 240 कॉस्ट है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे देना, एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा और फॉर्मूला पुट कर देना, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आई होप आप 70 क्वेश्चन बना लोगे। प्रैक्टिस करना, जो नहीं बनेगा क्लास हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, हो सके तो कल की क्लास में हम लोग डाउट जो है वो भी ले लेंगे, सारे डाउट इकट्ठा कर लेना, कल की क्लास में हम थोड़ा पढ़ भी लेंगे आधे घंटे और आधे घंटे डाउट ले लेंगे। ओके, चलो 74 पे आ जाओ सब लोग जरा, 74 क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है क्लास 74, और मैं 74 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूं आपको, समझाता हूं और फिर 74 क्वेश्चन करेंगे। चलो कम टू 74। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल आपको दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो आपको दे रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल कितना दिया है क्लास, कॉस्ट दे रखा है 2 लाख, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दे रखा है। इन्वेंट्री एट द एंड आपको निकालना है, मतलब आपको ये निकालना है कि साल के एंड में कितना इन्वेंट्री होगा, और इन्वेंट्री एट द एंड जो है वो 1.5 गुना है बिगनिंग से, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो बिगनिंग से कितना है क्लास, 1.5 गुना। तो यानी कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो जो है, वो जो भी है उसका 1.5 गुना जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो चलो क्लास इंफॉर्मेशन को फटाफट लिखकर इसको लिखना सब लोग चालू कर दो। क्लियर है यहां तक? स्टार्ट करो फटाफट। अब 2 लाख रुपए की कॉस्ट है, तो 74 हम लिख लेते हैं फटाफट यहां पे। 74, क्वेश्चन नंबर 74, आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 2 लाख रुपए का। सीओजीएस, सीओजीएस दे रखा है क्लास आपको 2 लाख रुपए का, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है आपका 8 टाइम्स, ठीक है। आपको निकालना जो है वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब यहां पे एक बात मैं सबको समझाना चाहता हूं, और ये ट्रिक आप सब लोग ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों की मैथमेटिक्स वीक होती है, वो एक इक्वेशन समझ नहीं आता, तो उनको बोल रहा हूं ध्यान सुनो। इन्वेंट्री एट द एंड यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज, बच्चों ये जो इज लिखा रहता है इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। इन्वेंट्री एट द एंड इज लिखा है मतलब क्लास क्या है, इज इक्वल टू है 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द बिगनिंग। तो इन्वेंट्री एट द एंड जो है यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 1.5 गुना है किसके क्लास, ओपनिंग के, ठीक है। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको निकालना है, और प्लस आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू
डेढ़ गुना ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है बच्चों, वो ओपनिंग इन्वेंट्री का डेढ़ गुना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.5 ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 इंटू ओपनिंग इन्वेंट्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो ठीक है, डेढ़ गुना कर लेते हैं। बच्चों सुनो, हम क्वेश्चन की शुरुआत वहां से करेंगे जिसका खुद का एक फॉर्मूला होता है, लाइक आईटीआर। आईटीआर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आईटीआर फॉर्मूला? सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यही होता है ना फॉर्मूला आईटीआर का। चलो, सीओजीएस आपको कितना दे रखा है जरा ये भी बता दो आप। आईटीआर दे रखा है 8, सीओजीएस दे रखा है आपको 2 लाख का, और नीचे क्या आ गया? एवरेज इन्वेंट्री। अब आप इसे सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आएगा एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 लाख अपॉन 8। तो अगर हम 2 लाख को 8 से डिवाइड देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री जो निकल कर आएगा वो निकल के आएगा 25,000 का। एवरेज इन्वेंट्री जो है वो 25,000 का निकल कर आ गया। अब एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला है, एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। भाई यही होता है ना एवरेज का। तो मैं ओपनिंग को तो खाली ओपनिंग ही लिखूंगा, ठीक है, प्लस अब जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग का डेढ़ गुना है, यानी क्लोजिंग की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डेढ़ गुना ऑफ, यानी कि डेढ़ ओपनिंग। एवरेज इन्वेंट्री आ गया 25,000 का, अभी हमने निकाला ही। ओपनिंग प्लस डेढ़ ओपनिंग कितना होगा भाई? ओपनिंग का मतलब 1 ओपनिंग, और 1.5 ओपनिंग का मतलब 1.5 ओपनिंग, तो 1 ओपनिंग प्लस 1.5 ओपनिंग आएगा 2.5 ओपनिंग। 2.5 ओपनिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। तो सॉल्व करेंगे क्लास इसको, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 50,000 इज इक्वल टू 2.5 ओपनिंग इन्वेंट्री। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास निकल कर आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री जो आएगा वो क्लास आएगा 50,000 डिवाइड बाई 2.5। तो अगर मैं 50,000 को 2.5 से डिवाइड दे दूं तो ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास निकल कर आ गया 20,000। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो क्वेश्चन ने खुद ही कहा था आपसे, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो वो डेढ़ गुना है, डेढ़ गुना है किसके? ओपनिंग के। ओपनिंग मतलब 20,000। तो अगर आप 20,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लास निकल कर आएगा कितने का? आपका 30,000 का। तो ये पूरा का पूरा 74,000 जो है, 74th क्वेश्चन जो है, ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्व हो गया। आप ओपनिंग क्लोजिंग चेक कर लो क्लास कि ये आ रहा है कि नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है सब बच्चों का, वेल डन। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप रेस्पॉन्स दे रहे हो बच्चों। जो आप रेस्पॉन्स देते हो ना तब अच्छा लगता है। एग्जामिनेशन बहुत क्लोज है, सो प्लीज पढ़ाई करना चालू कर दो। सो रहे हो अभी भी, जग जाओ, पढ़ाई कर लो। एक ही रास्ता है जीवन में सक्सेस पाने का, और मौका आपको भगवान ने दिया है पढ़ाई करने का। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, पढ़ा नहीं सकते, उनको उनको ड्यूटी सिर्फ इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते। प्लस अगर वो ड्यूटी नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? आपके घर वाले इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए यार, आप उनके लिए थोड़ा पढ़ नहीं सकते? बैठ के पढ़ना है थोड़ी है, पहाड़ी थोड़ी तोड़ना आपको। बैठना है, बैठ के पढ़ना है, फोन से दिमाग हटाना है, गंदी चीजों से दिमाग हटाना है। डेली जैसे खाना खाते हो, डेली जैसे खेलते हो, डेली जैसे दोस्तों से बात करते हो, उसी तरीके से डेली आपको पढ़ना है। आप घर पे अगर नहीं बनाओगे ना बच्चा, यकीन मानो अगर आप घर पे इस चीज को नहीं पढ़ रहे, ट्रूली बोल रहा हूं क्लास, आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। घर पे डेली पढ़ा करो, डेली का काम डेली। और कोई बच्चा कमजोर नहीं है, अगर वो अब घर पे नहीं पढ़ रहा है, आज मैंने पढ़ाया ये चीज, आपको घर पे से रिपीट करना है। आप रिपीट नहीं कर रहे तो आप वीक हो। यार रिपीट करा करो, घर पे मेहनत करा करो, पढ़ा करो। रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। एग्जाम टाइम पे आप बोलोगे ना इतना सारा कुछ सर हमारा रह रहा है, मैं कैसे कराऊंगा यार, एक बात बताओ। इतना प्रेशर रहेगा, फिर मजबूरन मुझे आपका साथ छोड़ना पड़ जाएगा, मजबूरन, ना चाहते हुए भी। तो अभी मौका है, अभी समय है, तो आप मेरे साथ साथ चलो। थोड़ा सा पीछे रहोगे, हाथ देके खींच दूंगा आपको, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे रहोगे तो दूर रह जाओगे। सबसे रिक्वेस्ट है, अभी भी मौका है, अभी भी बता रहा हूँ, 3 महीने हैं पूरे के पूरे। मेहनत कर लो, डैम श्योर है कोई ताकत नहीं दुनिया को जो रोक ले आपको। अभी भी मेहनत है यार, पढ़ लो प्लीज, कर लो। 74 हो गया क्लास। अब एक क्वेश्चन कर 79 क्लास। ये 79 क्वेश्चन है, और 79 का जो फर्स्ट पार्ट है पहले मैं वो कराऊंगा आपको, और फिर हम चलेंगे सेकंड पार्ट पे, ठीक है। 79 का हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, और फिर हम चलेंगे क्लास के सेकंड पार्ट पे, ओके। चलो, अब ये आ गया क्लास 79 क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों करके देखते हैं। हालांकि मैं आपको सेकंड ही कराता, लेकिन पहले फर्स्ट कर लेते हैं फिर सेकंड कर लेंगे, नो इश्यू।
भाई 79 में कैश सेल दिया है 25% ऑफ क्रेडिट सेल, यानी कि जो हमारा नगद हमने बेचा है माल वो उधार का 25% है। उधार है 3 लाख, तो 3 लाख का जो 25% है वो आपका 75,000 है। 3 लाख का जो 25% है वो कितना है क्लास? 75,000 है। तो आप 3 लाख का 25% निकालो, कितना क्लास आएगा? 75,000 रुपए आएगा 3 लाख का 25%। आगे बात समझ? डन। तो 75,000 आ गया आपका क्रेडिट सेल, सॉरी कैश सेल। नगद सेल आपको दे रखा है 3 लाख रुपए, तो अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 3,75,000 रुपए। यानी कि 3 लाख का क्रेडिट सेल है और 75,000 का कैश सेल है। 3 लाख प्लस 75,000 आएगा 3,75,000 टोटल सेल। ओके, टोटल सेल आ गई। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का 20% है, तो टोटल सेल तो मिल ही गया आपको 3,75,000। आप उसका 20% निकालोगे तो आएगा 75,000, वो आ गया जीपी। अब सेल मिल गया तुमको, जीपी मिल गया, सेल में से जीपी घटा दोगे, यानी कि सेल वैल्यू में से प्रॉफिट घटा दोगे तो आएगा कॉस्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दो, सिंपल, आ गया एवरेज इन्वेंट्री। अब सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो 79 क्वेश्चन क्लास करते हैं, जरा आप यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 79 का फर्स्ट पार्ट। ओके, चलो क्या क्या दे रखा है क्लास? इसमें दिया हुआ है कैश सेल जो है बच्चों वो 25% है क्रेडिट सेल के, और जो क्रेडिट सेल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 लाख रुपए। क्रेडिट सेल है 3 लाख, तो 3 लाख का 25% जो है वो आएगा 75,000, ये आएगा कैश सेल। तो टोटल सेल का जो फॉर्मूला है वो है कैश सेल 75,000 और जो क्रेडिट सेल है वो है 3 लाख रुपए, तो ये आएगा 3,75,000 रुपए, ये आएगा टोटल सेल। तो जो टोटल सेल आएगा वो आएगा आपका 3,75,000। ओके, चलो। अच्छा, जो जीपी है वो सेल का कितना परसेंट था क्लास क्वेश्चन में? जो जीपी है वो सेल का 25% है। ओके, तो अगर आप इसका 25% निकालोगे, ठीक है, एक सेकंड देख लेता हूं मैं कितना है। अच्छा 20% है, सॉरी क्लास, 25 नहीं है 20% है। तो जो जीपी है वो सेल का 20% है, तो सेल कितना है? 3,75,000, तो इसका 20% कितना होगा? तो 3,75,000 का जो 20% होगा वो आएगा 75,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका कितना क्लास? 75,000। अब सीयूजीएस कैसे निकलेगा? जब मैं सेल में से जीपी घटा दूंगा। तो सेल तो मेरी है 3,75,000, जीपी है मेरा क्लास 75,000, सेल में से जीपी घटा दूंगा तो सीयूजीएस आ जाएगा 3 लाख। और आपको पता है क्लास की जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो जो एवरेज इन्वेंट्री है वो है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो आपको इस क्वेश्चन में देखो जरा 79 के फर्स्ट पार्ट में आपको ये दे रखा होगा क्लास, यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है कितना क्लास? 40, क्लोजिंग है 1,60,000, तो दोनों को जोड़ के आया क्लास 2 लाख। 1,60 प्लस 40 2 लाख, 2 लाख बट्टा 2 1 लाख। तो जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो आपका क्लास आ जाएगा 3 टाइम्स। आगे बात समझ? आप चेक कर लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना क्लास आएगा? 3 टाइम्स। आई होप कि आप सबका आंसर आ गया होगा। ठीक है, 5 टाइम्स आ रहा है मोनिका, 3 टाइम आना चाहिए। प्रगति 3 लाख आएगा सीओजीएस, ठीक है। और जीपी 74,000 कैसे निकाला? इसलिए आपका आंसर जो है वो गलत आ रहा है, 75 है भैया। इसका आप निकालो ना 20%, तो 75 बचेगा। ठीक है, ठीक कर लो। चलो नकुल वेरी गुड, पूजा वेल डन, हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे आने से पहले कुछ ज्ञान की बात मैं आपको बता रहा हूं, सब लोग जरा अटेंशन देना यहां पे जो मैं आपको अब बता रहा हूं, ठीक है। क्लास ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे हमारा क्वेश्चन जो है काफी इजी तरीके से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो अब जरा फटाफट चेक कर लेते हैं क्या मैं आपको बताना जा रहा हूं, जरा आप ध्यान से समझना, ठीक है। चलो अब यहां पे जरा आ जाओ सब लोग, क्लास सुनो। अगर मैं आपको सेल दे देता हूं, जीपी और कॉस्ट, आप सबको पता है इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल है भाई। कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट ऐड करूं तो सेल आएगा, सेल से कॉस्ट घटाऊं तो जीपी आएगा, सेल से जीपी घटाऊं तो सीओजीएस आएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि भैया कॉस्ट प्लस जीपी जो है
वो आपका सेल आ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्लास हो गया, नॉर्मल सी चीज हो गई, नॉर्मल सी आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। ओके, अब इसके बाद समझना क्लास क्या है। अगर मैंने आपको सेल दे दिया 10 लाख रुपए का, सब लोग मेरी बात ध्यान समझना, सेल दे दिया मैंने 10 लाख और जीपी ऑन सेल दे दिया 25%, ठीक है, जीपी ऑन सेल दे दिया 25%। तो अब तीनों चीज निकाल लोगे, अब तीनों चीज निकालोगे, बोलो जीपी कितना आया सर, 10 लाख का 25% जीपी आ गया 2.5 लाख। अब मैं सेल में से जीपी घटाऊंगा तो सीओजीएस कितना आएगा सर, 7,50,000। इज इट क्लियर एवरीवन को, क्लास सबको क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया ना। सेल में से घटा दिया मैंने जीपी को, आ गया मेरा कॉस्ट, क्लियर है सबको, ठीक है। नेट सेल जो है वही आपका सेल है तब जब रिटर्न आपको ना दिया हो। वैसे तो आजकल नेट सेल नहीं लिखा रहता, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा रहता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही क्या कहते हैं, नेट सेल। और अगर आपको सेल दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो इसको हम लोग सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो नेट सेल आएगा। देखते हैं कितने बच्चों ने 11वीं में सीरियसली पढ़ाई करी। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, कम ऑन फटाफट देखते हैं कौन सही बताता है बच्चा। सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, कौन सही बताता है, देखते हैं क्लास। बिल्कुल स्मृति, वेरी गुड, सेल रिटर्न का नाम है रिटर्न इनवर्ड। रिया गलत है, आउटवर्ड नहीं होगा। यस्मिका वेल्डन। प्रणय गलत है, आउटवर्ड नहीं इनवर्ड होगा, ठीक कर लो। साक्षी गुड, ठीक है भैया, सेल रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न इनवर्ड, ना कि रिटर्न आउटवर्ड, क्लियर है। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है क्लास, आपका रिटर्न इनवर्ड। एक बात सुनो, मैंने आपको माल बेचा, मेरा माल बाहर गया, अब आपने मुझे वापस कर दिया, तो अंदर आया ना, रिटर्न इन होगा ना कि आउट होगा। तो अगर आप सेल दे रखा है, आपको सेल रिटर्न दे रखा है, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना, तो जो आएगा वो नेट सेल होगा। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हमको नेट सेल कहते हैं, हम कहते हैं। यानी कि सर अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया और रिटर्न दिया है तो इग्नोर करो रिटर्न को, किसी काम का नहीं है रिटर्न, नेट सेल्स ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ओके बच्चों, ये कैलकुलेशन तो हो गई। अब जरा समझो अगली कैलकुलेशन। मैंने सेल दे दिया आपको 5 लाख का, ठीक है, चलो सब लोग आओ। जीपी ऑन कॉस्ट 20%, 25% ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ आप कैसे निकालोगे। सर पहले तो जीपी ऑन सेल दिया था और ऊपर भी सेल दिया था, तो हमको सेम सेम मिल गया, हमने 25% लगा दिया, आ गया। लेकिन सर ये क्या लिख दिया आपने, जीपी ऑन कॉस्ट। तो अब सर हमारे पास तो कॉस्ट है नहीं, तो हम इसका 25% निकालेंगे तो वो तो गलत है। तो बच्चों इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है, आपने ध्यान रखना है। अगर जीपी कॉस्ट पे 25% है, सॉल्व करके कितना आ रहा है, सब लोग मेरी बात ध्यान समझना, ध्यान समझना। जीपी कॉस्ट पे कितना है क्लास, 1/4, तो हम जीपी सेल पे निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर में एक ऐड कर देना, खत्म बात। आई रिपीट, अगर जीपी कॉस्ट पे 1/4 है तो जीपी सेल पे 1/5 ही होगा। यानी सर सेल पे ज्यादा होता है, बिल्कुल, कॉस्ट पे कम सेल पे ज्यादा, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा करना है। तो जीपी ऑन कॉस्ट 1/4 है, ठीक है, और जीपी ऑन सेल कितना है क्लास, 1/5। चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। जीपी ऑन कॉस्ट अगर 1/6 है, जीपी ऑन कॉस्ट अगर 1/6 है, तो बोलो जीपी ऑन सेल कितना होगा, फटाफट। जीपी ऑन कॉस्ट अगर 1/6 है तो जीपी ऑन सेल कितना होगा, 1/7। करेक्ट है क्लास, 1/7, सबका ठीक है, 1/7 आ रहा है। ओके गुड। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, गलती मत करना, गलती मत करना। जीपी ऑन सेल 1/3 है तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना होगा, जीपी ऑन सेल 1/3 है तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना होगा, करेक्ट, 1/2। वेल डन क्लास, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो आपको रूल मैं समझा देता हूं, पहले दिमाग में सेट हो जाए, फिर रीजन भी समझाऊंगा सर ऐसा क्यों क्या हो गया ये। देखो कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं, सेल से कॉस्ट में आने के लिए डिनोमिनेटर से एक माइनस करते हैं। तो कॉस्ट से अगर हम सेल पे जाएंगे तो डिनोमिनेटर में एक ऐड कर देंगे, अगर हम सेल से कॉस्ट पे जाते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे क्लास, एक माइनस कर देंगे। तो जीपी ऑन कॉस्ट 1/6 है तो सेल पे 1/6, अगर सेल पे 1/3 है तो कॉस्ट पे कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2। क्लास ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, मेरी बात सुनो। देखो मैं आपको क्लास प्रूफ करता हूं कि ये मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है और आप इस पे भरोसा कर सकते हो। मैं आपको प्रूफ करता हूं। अगर किसी सामान की कीमत है 100 रुपए और जीपी जो है वो 25% है, ठीक है, तो कॉस्ट का 25% हो गया, कितना रुपए, 25। तो सेल वैल्यू कितनी क्लास आएगी, 125। मतलब मेरा सामान है 100 रुपए का
और जो मेरा प्रॉफिट है वो 25% है, जो कि 25 रुपए है। तो जो मैं सामान बेच रहा हूँ वो बेच रहा हूँ 125 का। तो कॉस्ट आपका 100 है, जीपी आपका 25% यानी कि 25 है। तो जो सेल वैल्यू आएगी क्लास, आपकी सेल वैल्यू वो आएगी 125। आ रही है बात समझ? तो सेल वैल्यू हमारी कितनी होगी क्लास? 125 रुपए। तो अगर मुझे जीपी ऑन कॉस्ट निकालना है तो जीपी कितना है क्लास? 25, कॉस्ट कितना है क्लास? 100, तो ये आएगा 1/4। अगर मुझे जीपी ऑन सेल निकालना है, जीपी ऑन सेल निकालना है तो सेल कितने का है क्लास? 125, और जो प्रॉफिट है वो है 25 का। तो 25/125 क्लास कितना आएगा? 1/5। बात समझ में आई? कॉस्ट पे कितना है? 1/4, सेल पे कितना है? 1/5। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अगर ये मान लो 25 की जगह 20 की जगह 15% हुआ तो क्या होगा? तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट अगर 100 है और जीपी 15% है तो ये 100, हालांकि ऐसा होगा नहीं, डोंट वरी, आपके सिलेबस में ऐसा होगा नहीं। अगर हुआ भी तब भी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो अगर आपको जीपी कॉस्ट पे देखना है, जीपी ऑन कॉस्ट देखना है तो 15/100 कर देना। जीपी ऑन सेल देखना है तो 15/115 कर देना। जो भी कट के आएगा वो आपका जीपी ऑन सेल हो जाएगा। आ रही क्लास बात? अगर आप काटना नहीं चाहते तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे आप सेल पे, तो आपका जीपी निकल आएगा। क्लियर है क्लास यहां तक? तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। कॉस्ट पे 1/3, सेल पे 1/4, कॉस्ट पे 1/4, सेल पे 1/5, कॉस्ट पे 1/9, सेल पे 1/10। बच्चों आखिरी बार पूछ रहा हूं, आखिरी बार आपको बताना है, कॉस्ट पे अगर 1/7 है तो सेल पे कितना होगा? कम ऑन फटाफट, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। कॉस्ट पे 1/7 है, प्रॉफिट कॉस्ट पे 1/7 है जीपी, तो जीपी सेल पे कितना होगा? कॉस्ट पे 1/7 है तो सेल पे कितना होगा? 1/8। ठीक है, कॉस्ट पे 1/7 है, सेल पे 1/8 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलो, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, यही तो हम कर रहे थे ना 79 का पार्ट 2। आ जाओ जरा 79 का पार्ट 2 जो है वो आप आ जाओ 79 के पार्ट 2 पे। आपको क्लास 79 का जो पार्ट 2 है वो दे रखा है, कैश सेल जो है वो 20% है टोटल सेल के। जो हमारा कैश सेल है वो टोटल सेल का 20% है। क्रेडिट सेल दे रखा है 4,50,000। जीपी 25% कॉस्ट का दे रखा है। सर फंस गए यहाँ पे, कॉस्ट का 25% दे रखा है पर कॉस्ट नहीं दिया है। तो अगर कॉस्ट दिया होता तो मैं उसका 25% जीपी निकाल देता और कॉस्ट में जीपी जोड़ के सेल निकाल देता। लेकिन ये कॉस्ट का 25% है जीपी और कॉस्ट मेरे को दिया हुआ नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में तो हमें रुक जाना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं क्या हो सकता है। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग, देखो बच्चों ये तो बहुत आसान है। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, तो एवरेज इन्वेंट्री तो निकालोगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे से जरा इसका सेकंड पार्ट सब लोग ध्यान से समझना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे टफ कुछ भी नहीं, इससे टफ जाएगा ही नहीं, ये मैक्सिमम लेवल है। ओके, 79 का पार्ट 2। तो जो कैश सेल है, जो कैश सेल है वो 20% है टोटल सेल के। ठीक है, 20% है किसके? टोटल सेल के। तो भैया 20 का मतलब क्या होता है? 1/5। तो ये कह सकते हैं ना, कैश सेल इज इक्वल टू TS/5, यानी टोटल सेल को 5 से डिवाइड दो, कैश सेल आ जाएगा। ओके ओके, ठीक है, आगे पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। आगे लिखा है क्रेडिट सेल भी दिया हुआ है। तो भैया क्रेडिट सेल तो दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ क्रेडिट सेल? 4,50,000 क्रेडिट सेल दिया हुआ है, 4,50,000। ओके, जो जीपी है, जो जीपी है वो 25% है किसके? कॉस्ट के। जीपी है 25% किसका? सीओजीएस का। पर सीओजीएस तो मेरे को दिया हुआ ही नहीं है। तो जीपी अगर 1/4 है सीओजीएस का तो जीपी सेल का कितना होगा? 1/5। समझ गए बात को? तो मुझे अब सेल निकालना है। बच्चों एक फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? टोटल सेल किसके बराबर होता है बोलो? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो टोटल सेल इज इक्वल टू, जो कैश सेल है वो कितना है सर? वो है टोटल सेल अपॉन 5। क्रेडिट सेल कितना है क्लास? 4,50,000। तो मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 5, ये आएगा टोटल सेल प्लस 4,50,000 है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 22,50,000 इज इक्वल टू टोटल सेल। 5 को उधर भेज दो तो 5 टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल सेल प्लस 22,50,000।
अब टोटल सेल को इधर भेज दोगे तो आएगा 4 टोटल सेल इज इक्वल टू 22,50,000 तो आपके पास टोटल सेल आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल सेल आ गया 5,62,500, ये आपका टोटल सेल आ गया। ओके, तो यहाँ पे आपने टोटल सेल को निकाल लिया जो कि है 5,62,500 टोटल सेल आ गया। अब जो जीपी है, ये जो जीपी है वो सेल का 1/5 है, तो 5,62,500 का 1/5 करोगे तो आपको क्लास निकल के आ जाएगा 112,500, ये आ गया जीपी। और सीओजीएस कैसे निकलेगा? जब आप सेल में से जीपी को घटा दोगे। तो सेल कितनी है? 5,62,500, 5,62,500, और जो जीपी है वो आपको दे रखा है 1,12,500, तो सीओजीएस आपके पास निकल के आ गया 4,50,000। ओके, और एवरेज इन्वेंट्री तो आप जानते ही हो कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दिया हुआ है 37,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दिया हुआ है 1,12,500। तो अगर आप जोड़ो 1,12,500 प्लस 37,500 डिवाइड बाई 2 तो आपके पास आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री कितना? 75,000 का। और फिर आप लास्ट में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लोगे जिसका फॉर्मूला है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो 4,50,000 को आप 75,000 से डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 6 टाइम्स। 4,50,000 को आप 75 से डिवाइड दोगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का, अगर ना लिखा हो तो आपने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा खासा दिमाग इसमें लगता है। और आपने यही ध्यान रखना है बस कि जो कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे 1/5 होगा। क्लियर है? बहुत सारे क्लास बच्चों ने आंसर निकाल दिया है। वेल डन, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपका आंसर आ रहा है। बेटा ऐसी मेहनत करो, 90+ स्कोर करोगे आप। ऐसे ही मेहनत अपनी जारी रखो। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, कभी भी लाइफ में बेकार नहीं जाएगी, काम आएगी आपको। तो ये आपने, कल संडे है, आप पूरा दिन मेहनत करना कि भाई अकाउंटिंग रेशियो में फॉर्मूले भी सारे याद रखना, और यहां तक जितना भी कराया है क्लास वो सारा का सारा भी अच्छे से आपने याद रखना है। ओके, चलो ये तो आगे क्लास सबका 6 टाइम्स। अब हम चलते हैं क्लास आगे। 79 का सेकंड पार्ट हो गया। अब एक और क्वेश्चन मेरे पास क्लास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और वो है क्लास 83 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को पूरा खत्म कर दिए, समझ लो। अगली क्लास से आगे चलेंगे। सोचो आज की 1 घंटे की क्लास में सिर्फ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ही हो पाया। इतना बड़ा मतलब क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, टॉपिक ज्यादा है। मैं ऐसा भी नहीं कि एक एक दो दो क्वेश्चन करा के छोड़ दे रहा हूँ आपको, मैं आपको डीपली करा रहा हूँ डिटेल में। भले ही हम एक क्लास फालतू ले लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, नो वरी, लेकिन टॉपिक अच्छे से होना चाहिए। क्लियर है? फिर जब रिवीजन करेंगे तब मजा आएगा। तो जरा आप 83 क्वेश्चन पे सब लोग आ जाओ। 83 क्वेश्चन, फिर मैं आगे सुनूंगा आपकी। 83 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब 83 क्वेश्चन में क्या चेंज है ये आप सबको समझाने के लिए 83 क्वेश्चन सब लोग आ जाओ। नंबरिंग वाइज है 83 क्वेश्चन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है आपको 5 टाइम्स। सीओजीएस आपको दिया 18,90,000। ठीक है, ओपनिंग निकालना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। तो सीओजीएस दे रखा है आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो आप सीओजीएस तो आप निकाल लोगे एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला पुट करोगे ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो आपका आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे आपको क्या निकालना है क्लास? ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। इफ इन्वेंट्री एट द एंड इज 2.5 टाइम्स मोर देन द बिगनिंग, अगर इन्वेंट्री एट द एंड यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 2.5 गुना ज्यादा है बिगनिंग से। एवरेज इन्वेंट्री जो है वो क्लास 2.5 गुना ज्यादा है किससे क्लास? सॉरी जो है क्लास, सॉरी, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 2.5 गुना ज्यादा है ओपनिंग से। बच्चों मेरी बात समझना, क्लास 2.5 गुना है और 2.5 गुना ज्यादा है, इनमें अंतर है। समझ रहे बात को? इनमें अंतर है। 2 रुपए का 2 गुना कितना होता है? 4। लेकिन 2 रुपए से 2 गुना ज्यादा है, तो 2+2 × 2। मतलब मान लो तुम्हारे पास 2 रुपए हैं और मैं बोलूं मेरे पास तुमसे दुगना है, तो मेरे पास 4 रुपए हैं। अब मान लो तुम्हारे पास 2 रुपए हैं और मैं बोलूं मेरे पास तुमसे 2 गुना ज्यादा है, तो 2 गुना तो है 4, और 4 तुमसे ज्यादा है, मतलब मेरे पास कितना है? 6। और अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया था, आप थोड़ा सा ना इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप देखो ये क्या लिखा है। इन्वेंट्री एट द एंड इज 2.5 टाइम्स मोर। 2.5 टाइम्स क्या लिखा है? मोर लिखा है। और आप 74 क्वेश्चन पे आओ जो हमने अभी किया था, उसमें क्या लिखा था चेक करो। 74 पे इन्वेंट्री
एंड इज 1.5 टाइम्स, मोर नहीं लिखा यहाँ पे, चेक करो, 1.5 टाइम द बिगनिंग। तो हमने किया क्या, हमने किया क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1.5 इनटू ओपनिंग। लेकिन अब इसमें क्या दिया गया है क्लास, इसमें दिया गया है कि एवरेज इन्वेंट्री जो है वो ज्यादा है, समझ रहे हो बात को, वो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 2.5 गुना ज्यादा है ओपनिंग से। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ध्यान से क्लास 83 क्वेश्चन समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बिल्कुल लास्ट लेवल है, इससे क्लास अप लेवल का कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जा सकता, ये आखिरी लेवल है क्लास। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है आपको 5 टाइम्स, सीओजीएस भी आपको दिया हुआ है 18,90,000, ठीक है, आईटीआर है, सीओजीएस है। इसके बाद आपने निकालना जो है वो है एवरेज इन्वेंट्री, और ये हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आईटीआर इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू जो आएगा 18,90,000 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो हम 18,90,000 जो है उसको 5 से डिवाइड देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आएगा 3,78,000, ये हमारा आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला जो लगेगा पहले हम देखते हैं। देखो हम एक काम करते हैं ना, हम ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्स मान लेते हैं, और मेरी बात सुनो, जिनको एक्स से प्रॉब्लम है कि भाई एक्स मान के मत करो सर ऐसे ही लिख दो, तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री को ओपी लिख देना, ओपनिंग इन्वेंट्री को ओपी। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग से 2.5 गुना ज्यादा है, यानी कि ओपनिंग से 2.5 गुना ज्यादा है, तो ओपनिंग प्लस 2.5 ओपनिंग, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया। और एवरेज इन्वेंट्री आपको मिल गया 3,78,000, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, 2 उधर भेज दो, 3,78,000 इंटू 2, तो ये आएगा 7,56,000 आएगा ये, और ये आएगा 1x प्लस 2x, 2 ये आएगा 4.5x। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 7,56,000 डिवाइड बाई 4.5 डिवाइड बाई 4.5, तो ये आ गया आपके पास 1,68,000। तो x को आपने क्या माना था क्लास, x को माना था ओपनिंग इन्वेंट्री, तो x जो था वो ओपनिंग हो गया। जो क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितना आएगा, वो आएगा क्लास x प्लस 2.5x, ठीक है, x प्लस 2.5x। तो x जो था वो है 1,68,000 प्लस 2.5 इंटू 1,68,000, तो हमारे पास जो अमाउंट क्लास आएगा वो आएगा 5,88,000। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आया है हमारे पास, आप चेक करना क्लास आंसर ठीक है कि नहीं है, 5,88,000, ये इस तरीके से होगा। ढाई, अगर ये बोलता 2.5 गुना है तो मैं ये x नहीं लिखता, यहाँ पे लिखा है 2.5 गुना ज्यादा है, तो x प्लस 2.5x, अगर खाली 2.5 गुना होता तो मैं 2.5 नहीं मतलब कि प्लस x नहीं लिखता नॉर्मल। 588 करेक्ट आ रहा है क्लास, आप सब लोगों का भी उम्मीद करता हूँ कि 588 करेक्ट ही आ रहा होगा। तो ये आपने क्लास ध्यान रखना है, इस तरीके से जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनका आपने ध्यान रखना है, ये फुल फ्लेज क्वेश्चंस हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो क्लास इसका, अगर आपने नोट अभी तक नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो ये था क्लास हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है अगला जो रेशियो है वो देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद क्या है, ठीक है। चलो आ जाओ जरा अगला रेशियो। आज थोड़ा बहुत फॉर्मूला लिखवा देता हूं, अगली क्लास में हम लोग जो है वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगला रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है बच्चों। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल। अच्छा मुझे बताओ ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता क्या है, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर और बीआर। ध्यान रखना, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, एक आता है डेटर और दूसरा आता है बिल रिसीवेबल। भाई ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर और बीआर,
ट्रेड रिसीवेबल बनते कैसे हैं मुझे बताओ बच्चों, डेटर कैसे बनेगा आपका? डेटर तब बनता है जब क्लास आप किसी को उधार सामान बेचते हो, तो नेट क्रेडिट सेल से बनेगा क्लास आपका ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ध्यान रखना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है? जब टोटल सेल में से आप नगद वाली सेल्स को घटा दोगे और सेल रिटर्न को घटा दोगे, तो जो आपके पास आएगा वो आपका क्लास आएगा नेट क्रेडिट सेल। टोटल सेल में से अगर आप कैश सेल घटा दोगे, सेल्स रिटर्न घटा दोगे, तो जो बचेगा आपके पास वो बचेगा नेट क्रेडिट सेल। जो नेट क्रेडिट सेल है उसका फॉर्मूला है टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल। अच्छा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा समझना बात को। ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर, डेटर और बीआर जो है वो तो ओपनिंग हो गया, ठीक है, प्लस क्लोजिंग डेटर्स। मैं अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, सीधे ध्यान रखना। क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाई 2। तो यानी कि डेटर और बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग अगर हम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आई रिपीट अगेन, ट्रेड रिसीवेबल बनते कैसे हैं याद रखना, जब हम उधार बेचते हैं अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। उधार कैसे निकलेगा? टोटल में से नगद घटा दो, रिटर्न घटा दो, और एवरेज का फॉर्मूला क्या? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आगे बात समझ। अब एक होता है क्लास में कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड, एक मुझे बात बताओ कि अगर आप किसी को उधार बेचते हो, अगर आप किसी को उधार बेचते हो तो जाहिर सी बात है कलेक्ट भी करोगे। अगर आप किसी को उधार बेचोगे तो भैया कुछ टाइम बाद जो है वो पैसा कलेक्ट भी करोगे आप। तो कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? सिंपल है बिल्कुल, 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू, अगर आप आंसर मंथ में देखना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई कर देना क्लास किससे? 12 महीने से, यानी कि 12 से। अगर आप आंसर डेज में देखना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई कर देना 365 दिन से, 365 डेज से, तो आपका आ जाएगा कलेक्शन पीरियड। अच्छा देखो, 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का उल्टा, लाइक नेट क्रेडिट सेल जो है वो नीचे आ जाएगा और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऊपर आ जाएगा, इनटू 12 मंथ्स या 365 डेज, ये आ जाएगा आपका एवरेज, मतलब कि कलेक्शन पीरियड ये आ जाएगा। ओके, तो ये सारा का सारा क्लास है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आप फॉर्मूला याद करोगे, बहुत आसान है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही थोड़ा सा मुश्किल, मुश्किल क्या, कैलकुलेशन बड़ी है। एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाएगा, पार्ट पार्ट नहीं पूछेगा आपसे, तो आप इसका फॉर्मूला अच्छे से क्लास लर्न कर लेना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। और अगली क्लास में आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और ये सारी चीजें बताऊंगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आगे का सारा क्वेश्चन भी हम अगली क्लास से बनाएंगे।